Hi everyone, welcome to today's lecture. Today we'll discuss about the union budget that is being presented by the Finance Minister, Honorable Nirmala Sitharaman yesterday. जैसे कि आपको पता है बजट बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। काफ़ी सारे सवाल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उस इससे पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके बजट के जो डिफरेंट एंगल्स हैं, इसका स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज इस साल क्या क्या हुआ है, जो डायनेमिक एंगल्स हैं इसको कवर करेंगे। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, सी इज विद दिस रेड कवर। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब हार्ड पेपर के बिना बजट प्रिपेयर किया गया। सो दिस वाज अ पेपरलेस बजट ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशंस। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन मेड टैबलेट को यूज़ करके बजट सॉफ्ट कॉपी में प्रिपेयर किया गया, और ये जो सॉफ्ट कॉपी था ये सारे एमपीज में पार्लियामेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो स्टेट फॉर फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र और अदर जो सीनियर ऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्ट्री के हैं, जो कि काफ़ी दिनों से बजट तैयार करने में लगे हुए थे, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पहले बजट न्यूज़ में क्यों है, देन व्हाट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट 2021 के क्या क्या प्रोविजंस रहे हैं इस बार, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बजट, देन ये इस बजट को आगे लेके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, और कुछ प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। इफ़ यू नो दिस प्लीज अटेम्प्ट दिस इन द कमेंट सेक्शन। तो इस बजट में जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है सरकार का वो है जो ग्रोथ काफ़ी नीचे चला गया था -23.9% तक, जिसको कि काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स ने रिसेशन का दर्जा दिया था। तो ग्रोथ को बूस्ट करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है, और इसीलिए इसको एक एक्सपेंशनरी बजट भी बोला जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इस बार रहा है वो 30.42 लाख करोड़ जो एस्टिमेटेड था लास्ट ईयर, लेकिन ये उससे बढ़ के 34.50 लाख करोड़ रहा है, जो कि लगभग 4 लाख करोड़ ज़्यादा है जो लास्ट ईयर टारगेटेड था। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ये 34.83 लाख करोड़ रहा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 4.12 लाख करोड़ लास्ट ईयर का टारगेटेड था, बट एक्चुअल में ये 4.39 लाख करोड़ है। और नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के इसको 5.5 लाख करोड़ किया गया है। और फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है ये भी 3.5% था, लेकिन ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड कोविड लॉकडाउन ये 9.5% अभी है, जो कि जब आगे डेटा आएंगे तो ये फिलहाल बढ़ भी सकता है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इसको 6.8 रखा गया है। और नेक्स्ट देखेंगे हम जो एक्सटर्नल डेट है वो काफ़ी बढ़ गया है, जो कि एक चिंताजनक विषय हमारे इकोनॉमी के लिए। और उसके साथ साथ रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 20 लाख करोड़ से नीचे आके 15 लाख करोड़ पहुंच गया है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी 30 लाख से 29 लाख करोड़ आ गया। और एक गुड साइन फॉर द इकोनॉमी है कि इन्फ्लेशन का रेट जो कुछ समय पहले फूड प्राइस इन्फ्लेशन, जैसे कि हम CPI बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो काफ़ी ऊपर था, वो धीरे धीरे अब नीचे की तरफ खिसक रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन है। अभी हम डिस्कस करेंगे बजट होता क्या है, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसके लिए क्या क्या रहे हैं। हम जैसे कि पहली बात तो है कि बजट करके कुछ हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन नहीं हुआ है। जो टर्म उसके लिए वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 112 में
उसके आर्टिकल 112 में बजट के बारे में जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। तो बजट हम किसको कहेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। हम जैसे कि देखिए जो फिजिकल डेफिसिट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये सब बजट में 3 साल के लिए लिया जाता है। मतलब लास्ट ईयर कितना रहा है, अभी जो प्रेजेंट करंट ईयर चल रहा है वो कितना है, और आगे की ईयर्स के इसमें हमारा टारगेट कितना रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि पता है हमारे क्या कोई भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन हमारे नीड्स अनलिमिटेड होते हैं। तो उसके हिसाब से रिसोर्सेज को किसको कितना बांटा जाना चाहिए, तो जो डिफ्यूजन रहता है वो बजट के थ्रू डिसाइड किया जाता है। देन इसके थ्रू इन इक्वलिटी इन इनकम एंड वेल्थ भी वो जो ऑब्जेक्टिव है, एंड इगैलिटेरियन एंड इक्विटी मेंटेन करने का वो बजट के थ्रू हो पाता है। और उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि पता है व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द इकोनॉमिक टर्म्स लाइक पर कैपिटा इनकम एंड ऑल विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी होता है इकोनॉमी का, वो भी बजट के थ्रू कहीं ना कहीं वो हासिल हो सकता है। और उसके साथ साथ जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं हमारे देश में, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसका गवर्नमेंट के ऊपर उसके रेगुलेशन कैसा रहेगा। उसके साथ साथ जो हमारे रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं, तो उसको भी यहाँ पे मीट आउट किया जाता है। जैसे कि कोई रीजन अगर बैकवर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के मीन्स से, तो उसको बजट के थ्रू इक्वली मीट किया जाता है, ताकि वहाँ पे भी जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे भी हो सके, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो गोल्स है बैकवर्ड एरियाज में भी वो सक्सेसफुल रहे। तो प्रेजेंट बजट के जो 6 पिलर हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कि पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, जैसे कि वी नो दैट इंडिया सॉ एन अनसर्टन एंड अनप्रेसिडेंटेड वंस इन अ सेंचुरी crisis, that is COVID-19. देन फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी के सिनेरियो में इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि बस जो क्वांटिटेटिव टर्म्स होते हैं, जीडीपी, नेशनल इनकम, ये एनएनपी, ये सब इतना बढ़ गया नहीं। उसके साथ साथ जो एक्चुअल ग्राउंड में भी जो लोगों का जो लाइफस्टाइल है, और आखिरी आदमी तक वो जो ग्रोथ रेट का बेनिफिट है वो पहुंचना चाहिए। देन री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, देन इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन लास्ट कम्स मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये जो इस साल के बजट में ये इंडियन इकोनॉमी के 6 पिलर के रूप में इसको दर्शाया गया है। अभी हम देखेंगे बजट 2021 के क्या क्या की हाइलाइट्स रहे हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो कल बजट को पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया है। तो पहले है हेल्थ केयर इज गोइंग टू गेट मोर अमाउंट ऑफ अराउंड 2 लाख करोड़। तो कोविड-19 के इसमें जो जीडीपी का शेयर होता है हेल्थ में, उसको 1% से बढ़ा के 2.5 to 3% कर लिया गया है। और इसका संकल्प ऑफ आत्मनिर्भर भारत that will be launched with an outlay of 64180 crores rupees. तो आत्मनिर्भर भारत which will make India self sufficient and self reliant, तो उसके लिए काफ़ी सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, और काफ़ी सारे चेंजेस, जैसे कि एमएसएमई के डेफिनेशन को चेंज किया गया, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उसको काफ़ी बूस्ट दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके साथ साथ जो पोषण अभियान था उसका मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया गया, ताकि सबको हमारा जो न्यूट्रिशनल आउटकम्स है उसको इम्प्रूव किया जा सके। उसके साथ जल जीवन मिशन अर्बन स्कीम को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। उसके साथ साथ कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए 35,000 करोड़ ग्रांट हुआ है बजट के थ्रू। देन कम्स
217 प्रोजेक्ट्स विद ओवर 1 लाख करोड़ वेर कंप्लीटेड अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे NIP के बारे में कल हम इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किए थे कि कैसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को ग्रांट किया जाएगा, और जो हम जो पहला पिलर था इकोनॉमी का, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, उसको हम वहाँ पे जो है मीट करेंगे। उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में आपके जो है 95,000 करोड़ के स्पेंड किया जाएगा। उससे क्या होगा, रोड्स बनाया जाएगा। तो इट्स वेरी व्हाट ऑब्वियस दैट वहाँ पे पोल्स है नेक्स्ट इसमें, तो ऑब्वियसली उसको भी ध्यान में रख के बजट बनाया जाता है। उसके साथ साथ 11,000 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे बनाने का टारगेट रखा गया है अगले फाइनेंशियल ईयर में। उसके साथ साथ ये 1.97 करोड़ वेरियस जो PLI स्कीम्स हैं उसको भी दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया फ्रॉम स्टेटहुड, तो उसके लिए भी, और एक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेह में एक यूनिवर्सिटी बनाने का भी प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के लिए 1,000 करोड़, एंड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के लिए 1,500 करोड़ यहाँ पे दिया गया है। और जो इंश्योरेंस सेक्टर का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो कैप था 49%, उसको बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको फर्दर कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ का दिया गया है। और एग्रीकल्चर सेक्टर हम जैसे बोलते, ये हम कल इकोनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस किए थे, एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर जिसमें हम देख सकते हैं कि 3.4% का ग्रोथ हुआ है ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन ऑल्सो। तो इसको क्रेडिट बूस्ट करने के लिए 16.5 लाख करोड़ का ग्रांट दिया गया इस बार। एंड जो 2 PSBs एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू बी, जिसका कि डिसइन्वेस्टमेंट भी हम इसको बोलते हैं, और इसके लिए अमेंडमेंट्स भी हमारे पार्लियामेंट में लाए जाएंगे आगे के दिनों में। और 15,000 स्कूल्स में ओवर 15,000 स्कूल्स टू बी क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथेंड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे मेरा सवाल है, आप बताइए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इस बार रहा है उसका चेयरमैन कौन था? तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या NEP में काफ़ी सारे प्रोविजंस लाए गए थे। तो इसमें 15,000 स्कूल्स को कैसे क्वालिटेटिवली डेवलप किया जाएगा उसको लेके भी डिटेल यहाँ पे प्लान बजट में दिया गया है। तो फिस्कल डेफिसिट हम जैसे बात किए, एस्टिमेटेड किया गया था, एस्टिमेटेड 9.5% ऑफ GDP फॉर 2021, एंड फॉर 2021-22 फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी 6.8% ऑफ GDP। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बेसिकली इट इज द गैप और डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल द टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज। नेक्स्ट आता है हमारा सेंसस, जो कि हमें पता है 2021 में अभी, क्योंकि हर 10 साल में सेंसस होता है, तो लास्ट होता है 2011 में। तो अभी के सेंसस में 2021 में वो भी पेपरलेस सेंसस होने वाला है। फोर्थकमिंग सेंसस कुड बी इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस। डिजिटली इसको किया जाएगा सॉफ्ट कॉपीज में। देन द गवर्नमेंट विल इंक्रीज मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पेड अप कैपिटल ऑफ स्मॉल कंपनीज फ्रॉम 50 लाख टू 2 crore एंड इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ मैक्सिमम टर्नओवर फ्रॉम 2 crore टू 20 crore। तो ये भी एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है जो कि फर्दर बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। देन इनकम टैक्स के, क्योंकि बजट जब भी आता है तो हम सबको पता है इनकम टैक्स भरने को लेके काफ़ी सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, लोग वेट करके रहते हैं। तो सीनियर सिटीजन जो कि 75 ईयर से ऊपर की एज के हैं, तो उनके लिए स्क्रैपिंग ऑफ इनकम टैक्स अंडर सर्टन कंडीशंस, उनके लिए ये जो छूट है इनकम टैक्स में वो रखा गया है। उसके साथ साथ जो NRI हैं, हम जो कि हमारे एक इकोनॉमी के काफ़ी एक मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, तो उनके लिए जो डबल टैक्सेशन पहले होता था उसके लिए नए रूल्स लाए गए हैं, जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है आगे ये सिस्टम को
और भी स्मूथ बनाएगा। उसके साथ साथ हमने पहले डिस्कस किया, लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने वाला है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल्स लेवल पे है उसके लिए काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और टैक्सेशन रिलीफ रखे गए हैं इस बार। उसके साथ साथ ये एक प्रीलिम्स के व्यू से बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जो सीवीड का तमिलनाडु में किया गया है, तो आप इसको दे सकते हैं, फोकस ऑन सीवीड फार्मिंग इन तमिलनाडु, तो इसको आप याद रखिएगा। देन नेक्स्ट है ए न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी दैट एम्स टू प्रोवाइड द ऑटो सेक्टर अ बूस्ट। तो लास्ट ईयर हम देखे कि ऑटो सेक्टर जो उसका ग्रोथ रेट है वो काफ़ी नीचे गिर गया था, दैट टू फॉर एन एरे ऑफ रीजन। तो इस साल ए न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाया गया है। उसके साथ साथ जो उज्ज्वला स्कीम है उसमें और 1 करोड़ फैमिलीज को जोड़ा जाएगा, जो कि एनवायरमेंटली एंड फाइनेंशियली एक बहुत अच्छा वेलकमिंग स्टेप है। तो हम अब अभी देखेंगे इसका जो बजट का सिग्निफिकेंस क्या क्या है। पहले आत्मनिर्भर भारत हम देखें, इंडिया को एक मेजर इकोनॉमी के रूप में बनाने के लिए, और जो 5 ट्रिलियन गोल था हमारा, दो कि वो उसमें अभी लग रहा है कि वो लेट होगा 2025 तक, वो उसमें उसको मीट करने में अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आत्मनिर्भर भारत को अभी हमारा प्रायोरिटी अभी भी है। देन ऑन गोइंग हेल्थ क्राइसिस जो है, इसीलिए जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हेल्थ के लिए जो पहले 1% था उसको बढ़ाया गया है, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था उसके लिए काफ़ी सारे रेगुलेशंस लाए गए हैं, ताकि देश का पैसा देश में बचे और वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में, एसेट क्रिएशन में वो हेल्प आए। देन राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट जो कि अभी 44 ईयर में रिकॉर्ड लेवल पे है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखा जा रहा है ड्यू टू जॉब लॉसेस, कोविड इंड्यूस्ड जॉब लॉसेस। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जाए, और उसके साथ स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वो भी फोकस रहेगा यहाँ पे। उसके साथ शिफ्ट इन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस, क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट कोविड से पहले देखे कि कैसे ट्रेड वॉर हुआ अमेरिका और चाइना के बीच, और जो उसके रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस थे उसको पूरा जो दुनिया को था उसको भुगतना पड़ा। तो इंडिया को अभी जो चेंज हो रहा है जियोपॉलिटिकल शिफ्ट में, उसको अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करना है थ्रू इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। अभी देखेंगे हमारे अभी चैलेंजेस क्या क्या है। हेल्थ केयर ऑब्वियसली हमारा चैलेंज है अभी भी। हम अगर एमएमआर रेट देखें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें, तो अभी भी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रहना चाहिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम काफ़ी पीछे हैं। और जो बेसिक मिनिमम नीड्स होते हैं, जो हमारा डेप्रिवेशन लेवल है, लैक ऑफ एजुकेशन आउटकम्स जो रहना चाहिए, हाउसिंग लेवल जो रहना चाहिए, सैनिटेशन का वो जो रहना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेवल अभी भी कम है। इसका जो हम झलक HDI के थ्रू देख सकते हैं, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाता है। आउट ऑफ 189 कंट्रीज हमारा रैंक अभी 131 है, जो कि बेहद पीछे है अभी, तो उसमें भी हमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, जो कि एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। ये जो ट्रेड डेफिसिट रेट वगैरह है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट, ये जो रेट तो एग्जैक्टली पूछा नहीं जाता, बट आप एक चीज़ यहाँ पे याद रख सकते हैं, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। जो हमारा GDP का जो हाईएस्ट परसेंटेज किससे आया है, तो वो है सबसे ज़्यादा है कमर्शियल बोरिंग, मतलब हम बोरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसका वो 36% पे अभी है। उसके बाद GST से हमको 15% मिलता है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे के दिनों में ये रेट जो है बढ़ेगा। उसके साथ साथ हम ज़्यादा खर्च किस में करते हैं, सबसे ज़्यादा खर्च हमारे इंटरेस्ट पे, जो लोन लेते हैं बाहर से, इंटरनल, जो कि हम डेब्ट, जैसे कि पता है 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल डेब्ट। तो उसके जो इंटरेस्ट पेमेंट में हम अपना 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो है खर्च करते हैं। उसके साथ साथ डिफेंस के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट, डिफेंस के लिए 8% खर्च करते हैं, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके लिए हम 9% खर्च करते हैं। तो ये आप प्रीलिम्स के लिए ये जो कुछ फैक्ट्स हैं आप याद रख सकते हैं। उसके साथ साथ जो चेंजेस हुए हैं बजट में, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आए थे 2017-18 में।
18 में, जैसे कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को जो उसका क्लासिफिकेशन होता था उसको बंद कर दिया गया था, दोनों को एक इंटीग्रेट कर दिया गया। उसके साथ साथ रेलवे बजट को अलग प्रिपेयर किया जाता था, क्योंकि रेलवे का शेयर काफ़ी होता था जीडीपी में, तो वो क्योंकि घट गया, रेवेन्यू उसका घट के 11% हो गया, इसीलिए दोनों को मर्ज कर दिया गया, जनरल बजट और रेलवे बजट को। उसके साथ साथ जो बजट प्रिपरेशन का जो एक शंकराचार्य कमेटी हुआ, तो उनको काफ़ी मतलब जो कब बजट कब प्रिपेयर किया जाना चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा कि 1 फेब को इंस्टेड ऑफ जो कि पहले लास्ट ऑफ फेब में होता था, उसको वहाँ पे चेंज किया गया। तो ये कुछ फैक्ट आप याद रख सकते हैं प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अभी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि बजट में यहाँ पे बजट से पूछे जा सकते हैं। पहला तो है कि जो आईपीओ है विल बी लॉन्च्ड, व्हिच कंपनीज आईपीओ विल बी लॉन्च्ड 2021-22 एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो ये अगर ये जो तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं, इफ़ यू नो द आंसर तो प्लीज़ अटेम्प्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। होप दिस लेक्चर बेनिफिटेड यू, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और पिरामिड कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर है यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।